वहीं जयपुर में आर्मी डे के मौके पर परेड का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन हो रहा है। आर्मी डे परेड पहली बार जयपुर में हो रही है और इस परेड में भारतीय सेना का अनुशासन और आधुनिक सैन्य क्षमता देखने को मिलेगी। तो परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल से सम्मानित करने के साथ हुई। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड कमांडर को सलामी दी। इस क्रम में अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड को लीड करते हुए नजर आए। तो जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए सेना का 78वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस वक्त मेरी सहयोगी मीनाक्षी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, तो देखिए जयपुर का ये नज़ारा अद्भुत और सेना का शौर्य दिवस और ऐसे में स्थापना जिस तरह से सेना की हुई है, 78वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और सबसे खास बात ये है कि तो यहाँ की झलक भी देखने को मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से सेना का शौर्य देखने को मिला था, उसकी ताकत का भी आज परचम यहाँ पर लहराया जाएगा। और ये पहली बार हो रहा है जब 26 जनवरी परेड की तर्ज पर आर्मी डे परेड हो रही है। इसके पहले जो आयोजन है वो दिल्ली में ही हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से सुझाव दिया गया कि दिल्ली के बाहर भी सेना से जुड़े हुए कार्यक्रम जो है उन्हें करना चाहिए, ताकि वहां के लोग भी सेना के साथ जुड़ सके। और इसी मकसद के साथ दूसरे राज्यों में इसका आयोजन होने लगा 2023 में, जहां बैंगलोर में, 2024 में लखनऊ में, 2025 में पुणे में आयोजन हुआ, तो 2026 में अब जयपुर में आयोजन हो रहा है। और ये आयोजन इसलिए खास है क्योंकि अब तक का जो सेना दिवस था उसका आयोजन आर्मी कैंट में होता था, लेकिन ये पहली बार है जब गणतंत्र दिवस समारोह परेड की तर्ज पर सड़क सेना दिवस की जो परेड है वो आयोजित की जा रही है। सेना के जवान के कदम ताल और सैन्य उपकरण सड़क को जयपुर के लोग हाईवे पर देख सकेंगे। इसके लिए खास तरीके से जो सिटी अरेंजमेंट है वो की गई है। आयोजन जो है वो जयपुर के सीतापुरा रोड पर हो रहा है। एक तरफ सड़क पर परेड थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, तो दूसरी तरफ सड़क पर दर्शकों के बैठने के लिए जो खास 3 लेयर सीटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि लगभग 50,000 लोग यहाँ पर बैठेंगे, परेड देखेंगे। परेड कुल 2.5 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका आयोजन 2.5 किलोमीटर तक हो सकता है और इसमें बहुत सारी जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि परेड में पहली बार तो भैरव बटालियन है वो मार्च पास्ट करते हुए नजर आएगी और इसके साथ ही शक्तिवार और दिव्यांग को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाहर इन नई यूनिट का गठन किया गया था, शक्तिवार और दिव्यांग का, जिसका आज जो आयोजन है वो यहाँ पर होने वाला है। पहली बार शोकेस यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा परेड में असम रेजिमेंट होगी, आर्टिलरी होगी, जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंट होगी, मद्रास रेजिमेंट होगी, स्काउट हो गए, एनसीसी कैडेट हिस्सा लेंगे। यानी अपने आप में आज जब जयपुर में कदमताल करते हुए सेना के जवान नजर आएंगे तो संदेश बहुत दूर तक ये जाने वाला है कि भारतीय सेना की ताकत देखिए, भारतीय सेना की तैयारी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान को मजा चखाया गया था, पाकिस्तान को हराया गया था, और उसकी जो शक्ति है वो आज यहाँ देशवासी भी देखेंगे और हमारे पड़ोसी देश भी देखेंगे और वो भी ये जानेंगे कि भारत की जो तैयारी है वो कितने आगे की है। भारत किस तरीके से अपने लोगों को, देशवासियों को जोड़ करके रख रहा है, उन्हें भी ऑपरेशन सिंदूर से परिचय करवा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आपको याद होगा कि देश में जश्न का माहौल था। लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की खुशी में सड़कों पर उतर करके जश्न मनाया था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए जो आइटरी है उन्हें जब शोकेस किया जाएगा तो कहीं न कहीं रोकटे खड़े कर देने वाला होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और रुद्र और चीतक हेलीकॉप्टर भी इसमें हिस्सा लेंगे। और इतना ही नहीं, इनके अलावा भारतीय सेना पावर दी जाती है, यानी T-90 भीष्म इसमें शामिल होगा, MBT अर्जुन इसमें शामिल होगा, BMP-2 इसमें शामिल होगा, लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट, ये सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के हरिभद्र शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सरकार के जो भी मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सब जो लोग हैं वो यहाँ पर मार्च पहुंचे हैं और फ्लाइट पास यहाँ पर देख पाएंगे। यानी जयपुर कहा जाता है, लेकिन आज ये तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि एक तरीके से देश को जोड़ने वाली जो भावना है, देश को उत्साह से भरने वाली जो भावना है, उसकी वो प्रत्यक्ष दर्शी है वो आज हजारों संख्या में देखने लोग टीवी के माध्यम से पूरे देशवासी भी देखेंगे। और इसके साथ यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, 50
50,000 से ज्यादा लोग हैं वो भी देखेंगे। M777 अल्ट्रा लाइट ऑफिसर जयपुर की सड़कों पर आज किस तरीके से नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तानी अटैक को विफल करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी इस जो परेड है इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें MRST होगा, आकाश मिसाइल सिस्टम होगा, सिस्टम शो का हिस्सा बनेंगे। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसे दिखाने के लिए एक झांकी भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। उसका जो कि वो भी यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आप हमारे साथ बने रहिए। तो अपने दर्शकों को बता दें, सेना का 78वां स्थापना दिवस और मौके से जायजा लिया मेरी सहयोगी ने। सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में खास तैयारियां की गई हैं और पहली बार ऐसा होने वाला है कि जब सेना दिवस के मौके पर जो परेड है वो 26 जनवरी की तर्ज पर होने वाली है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ये जो पूरी परेड है लगभग 2.5 किलोमीटर की होगी और दोनों ही तरफ जो पंक्तियां बनाई गई है उन पंक्तियों में यहाँ पर आए हुए मेहमान बैठेंगे और बिल्कुल जो नज़ारा है वो 26 जनवरी की तर्ज पर ही रहने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये भारतीय सेना की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था उसके भी आज बेहद खास जो आर्टिलरी है वो यहाँ दिखाई देगी। इसके साथ ही परेड में पहली बार भैरव बटालियन भी मार्च पास्ट करते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही शक्ति बाढ़ और दिव्यास्त्र को भी शामिल किया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिली थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्योंकि नई यूनिट का गठन किया गया था, ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज आर्मी दिवस के अवसर पर इन्हें भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। परेड में असम रेजिमेंट आर्टिलरी, जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, स्काउट और एनसीसी कैडेट हिस्सा लेने वाले हैं। पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और इसके साथ ही और भी कई हेलीकॉप्टर इसमें नजर आ सकते हैं। 2025 के आर्मी डे में ये पहली बार होगा जब नेपाल का जो बैंड दस्ता है वो भी परेड में शामिल हो रहा है। 2025 में शामिल हुआ था और यहाँ पर एक बार फिर से उसकी जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस खास कार्यक्रम में भी आने वाले हैं। लेकिन ये नज़ारा देख करके आपको ये लग रहा होगा कि 26 जनवरी जो है वो पहले ही आ चुकी है, लेकिन ये 26 जनवरी नहीं बल्कि ये 15 जनवरी है और भारतीय सेना के शौर्य को आज यहाँ पर नमन किया जा रहा है। इस ग्राउंड में परेड होगी और इसी के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली के लिए जयपुर से। तो जयपुर में आर्मी डे के मौके पर परेड का आयोजन किया जा रहा है और जयपुर में आर्मी डे परेड का ये आयोजन तो पहली बार इसे जयपुर में किया जा रहा है। इस परेड में भारतीय सेना का अनुशासन और आधुनिक सैन्य क्षमता देखने को मिलेगी। तो परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल से सम्मानित करने के साथ हुई है। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड कमांडर को सलामी दी। इस क्रम में अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड को लीड करते हुए नजर आए। तो सेना का 78वां स्थापना दिवस और ऐसे में जयपुर में दिख रहा है सेना का शौर्य। हमारे साथ सहयोगी मीनाक्षी भी जुड़ी हुई हैं। तो सेना का 78वां स्थापना दिवस है ये और जयपुर में हम सेना का शौर्य देख रहे हैं। पहली बार ये विशेष कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो जयपुर में आर्मी डे के मौके पर परेड का आयोजन।